चेहरे पर काला मास्क, मुंह ढका हुआ, पुलिस की चाक चौबंद बंदोबस्त के बीच जंगल के अंदर घुसता हुआ ये वही विसल ब्लोवर है जिसने धर्मस्थला में कई लड़की और महिलाओं की लाशें दफनाने का दावा किया था, जिसके दावे ने पूरे भारत को चौंका कर रख दिया था। सामूहिक हत्या और बलात्कार कांड एक रहस्यमय विसल ब्लोवर पुलिस और विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी को उन जगहों पर लेकर गया जहां उसने करीब 2 दशक तक सैकड़ों महिलाओं के शव दफनाए या जलाए ऐसे दावे किए थे। ब्लैक जैकेट, ढका हुआ सिर और चेहरे पर नकाब, कड़ी सुरक्षा में पुलिस के साथ नजर आया। विसल ब्लोवर को देखकर मन में कई सवाल खड़े हुए कि आखिर ये कौन है, कहां से आया है, इसने चेहरा क्यों ढक रखा था, इस कांड से इसका क्या संबंध है, वगैरह वगैरह। जुलाई के महीने में बेलथांगड़ी की अदालत में विसल ब्लोवर को इसी काले लिबास में पेश किया गया जहां उसके बयान दर्ज किए गए। अदालत के बाहर भारी भीड़ थी जिनमें से कई हाथों में गुमशुदा बेटियों, बहनों और रिश्तेदारों की तस्वीरें थीं। लोगों को उम्मीद थी कि अब शायद सच सामने आएगा, लेकिन जो सच सामने आया है वो सुनकर अब हर कोई हैरान हो गया है, क्योंकि धर्मस्थला सामूहिक दफनाने के मामले में एक नया मोड़ आया है। कर्नाटक पुलिस की एसआईटी को झूठी जानकारी देने के आरोप में इस केस का मुख्य विसल ब्लोवर, ये नकाबपोश गवाह, शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार शख्स धर्मस्थला मंदिर प्रशासन में पूर्व सफाई कर्मी रह चुका है और इसी नकाबपोश ने दावा किया था कि उसने कई जगहों पर 70-80 शव दफनाए थे। पूछताछ के लिए उसे रात भर हिरासत में रखा गया और सुबह 6 बजे तक पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान ये भी पता चला है कि विसल ब्लोवर की ओर से पहले दिखाई गई खोपड़ी नकली थी। इसके बाद उसे झूठी गवाही और गलत सबूत पेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने इस मामले पर बताया कि आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उससे पहले उसका मेडिकल चेकअप कराने के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया। एसआईटी को उसने 15 जगह बताई थी जहां उसने 1998 से 2014 के बीच कई महिलाओं और लड़कियों को दफनाने का दावा किया था, लेकिन इनमें से सिर्फ एक जगह यानी स्पॉट नंबर 6 से एक पुरुष के कंकाल के अवशेष मिले थे। हालांकि पहले जब हमारे संवाददाता ने विसल ब्लोवर से पूछा था कि अब सिर्फ एक ही जगह से मानव अवशेष क्यों मिले हैं, तो उसने कहा था कि कुछ कब्रों के निशान कटाव, जंगल की बढ़त और निर्माण कार्यों के कारण मिट गए होंगे। उसका ये भी दावा था कि लाशों को दिन दहाड़े दफनाया गया था और उस वक्त कई स्थानीय लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने रोकने या सवाल करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इतना ही नहीं, जब रिपोर्टर ने उससे पूछा था कि मंदिर की छवि खराब करने की मंशा से काम करने के आरोपों पर उसका क्या कहना है, तो उसने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और कहा था कि मुझे मंदिर का नाम खराब करके क्या मिलेगा, मैं खुद हिंदू हूँ और अनुसूचित जाति से आता हूँ। अब इस केस में नया मोड़ आ चुका है। 70-80 लाशों को दफनाने का दावा करने वाले, कब्रों की तरफ इशारा, महिलाओं और बच्चों की दहशतनाक कहानियां, लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। धर्मस्थला सामूहिक दफनाने के मामले ने जिसने पूरे देश को हिला दिया था, अब उसमें सामने आ चुका है एक चौंकाने वाला सच। मुख्य विसल ब्लोवर, वही शख्स जिसने इस पूरे मामले की गुत्थी को खोला था, शनिवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर आरोप लगे हैं कि उसने एसआईटी को झूठी जानकारी दी और नकली सबूत पेश किए थे। अब नकाबपोश गवाह की गिरफ्तारी के बाद ये तस्वीर भी वायरल हो रही है। ये तस्वीर उसी नकाबपोश गवाह की है जो दावा कर रहा था कि उसने अपने हाथों से लाशों को दफनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।